इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान रमेश काला जी, श्रीमती गुणमाला काला, श्रीमान अभिषेक काला, श्रीमती ऋषिका काला, श्रीमान आशीष काला, श्रीमती स्वाति काला, अरहम काला, आहान काला, अनिष्का काला, हैदराबाद, तेलंगाना। श्रीमती ललिता जैन, धर्मपत्नी श्री धर्मेंद्र कुमार जैन, पुत्री दिव्या जैन, नैन्सी जैन, शिवानी जैन, पुत्र वरुण जैन एवं समस्त उन्नेरिया परिवार, राजा खेड़ा वाले, निवास बाड़मेर, राजस्थान। फ्रेश का इंडस्ट्रीज, नावा सिटी, राजस्थान। ऑफिस वेस्ट गेट, कुचामन सिटी, राजस्थान। MD लायन, ऋचा आशीष जैन। माताजी श्रीमती कोमल जैन, भाई दिव्या अर्पित जैन, पुत्री एवं पुत्र चैरिल अयंक जैन, कुचामन सिटी, राजस्थान। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू गौरव जैन, शिप्रा जैन, पुत्री एवं दामाद पूजा जैन, शशांक जैन, दोहेत्र पर्व जैन, दोहेत्री वर्णिका जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अंबाला रोड, सहारनपुर। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन, मुंबई। सानिध्य एवं नायशा जैन, पहाड़िया, मुंबई। श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, जीवेश रुशिल जैन, पाटनी, दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, मेंबर NSE, BSE, MCX, CDSL, हेड ऑफिस फर्स्ट फ्लोर, मर्चेंट चैम्बर, 41 न्यू मेरीन लाइन्स, मुंबई 400020, महाराष्ट्र। www.ssjfinance.com। MMF इन्फोटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती विमला देवी, मुकेश चंदनवाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, हितेश, रितिका, प्रियांश, कामिनी, लवीना, प्रांजल, दीपिका, अभि, प्रणय, दीपांशु, घृति पाटौदी। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज आज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु। भाव से ही बंधन है, भाव से ही मुक्ति है। भाव ही हमें चढ़ाते हैं, भाव ही हमें गिराते हैं। जिसने भाव को संभाल लिया उसका भाव संभल गया, और जिसका भाव बिगड़ा समझ लो भाव बिगड़ा। भाव यात्रा से भव यात्रा चलती है। हमें अपनी भावधारा को ठीक तरीके से समझकर संभालने की आवश्यकता है। और भावधारा में जो नकारात्मकताएं हैं उन्हें दूर करना ही हमारी सबसे बड़ी साधना है। हर मनुष्य में अनेक प्रकार के नकारात्मक आवेग भरे हैं। ये भावनाएं हैं जिनमें बहकर मनुष्य अपना संयम, संतुलन, विवेक, बुद्धि सब कुछ खो देता है। हमें चाहिए कि हम प्रयासपूर्वक उन दुर्बलताओं को दूर करें और उनके लिए कुछ ठोस उपक्रम करें। वस्तुतः कोई भी साधना तभी फलवती होती है जब भाव शुद्धि हो। भाव शुद्धि के अभाव में की गई बड़ी बड़ी धार्मिक क्रियाएं भी हमारे लिए लाभदायी नहीं होती। हम लोग प्रायः धार्मिक क्रियाएं करते हैं पुण्य पाने के उद्देश्य से, पर संत कहते हैं धर्म क्रिया करो जीवन को पुण्य बनाने के उद्देश्य से। पुण्य पाने के उद्देश्य से किया गया धर्म कदाचित हमें आत्ममुग्ध बना सकता है, पर पुण्य बनाने की दृष्टि से किया गया धर्म हमें उसका प्रत्यक्ष लाभ देता है। हम जब कभी भी पुण्य पाने की कामना से धर्म करते हैं तो अपने धार्मिक
कर्तव्यों के पालन में ही अपने आप को कृतार्थ महसूस कर लेते हैं और एक प्रकार की मुग्धता पालते हैं कि मैंने बहुत कुछ अर्जित कर लिया। लेकिन एक बात सदैव ध्यान में रखने का है कि कोरे क्रिया से धर्म नहीं होता, धर्म भावों से होता है। तो जीवन को पुण्य बनाने का मतलब अपने अंतर मन को पवित्र बना लेना, और यदि हमने अपने भीतर पवित्रता उद्घाटित कर ली है तो धर्म का प्रत्यक्ष लाभ हमें जरूर दिखेगा, जरूर मिलेगा, और वही हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। उसकी तरफ हमें सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। बंधुओं, यही बात आज आगे बढ़ा रहा हूँ। कल मैंने बात की थी तीसरे स्तर की भावधारा की, कापोतलेश्या की, वह जो अच्छी भी बन सकती है और बुरी भी बन सकती है, लेकिन ये लेश्या जिनके अंदर होती है प्राय नकारात्मकता से ग्रसित होते हैं। हम अपनी प्रवृत्तियों को देखें, उससे हम अपने भावों का अंदाज लगा सकते हैं। कल मैंने कहा था चिंता बहुत अच्छी परिणति नहीं है, हमें चिंता से बाहर आना चाहिए। आज उसी बात को आगे बढ़ाकर कि मैं अपनी बात को आगे ले जा रहा हूँ। चिंता पैशुन्य मात्सर्यम स्वसंसा पर निंदनम जीवन नैराश्य युद्धे मरणोद्यमादि लक्षणम। दूसरी बात है पैशुन्य। पैशुन्य क्या होता है? चुगलखोरी, आग लगाने की आदत, सुलगाने की प्रवृत्ति। कुछ लोगों में ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, इधर की उधर, उधर की इधर। उनको बड़ा रस आता है दो को उलझाने में। दरअसल वो खुद अंदर से उलझा हुआ है, इसलिए औरों को उलझाने में सतत प्रयत्नशील रहते हैं। ये पैशुन्य भाव बड़ा निम्न श्रेणी का भाव है। कर्मशास्त्रीय भाषा में ऐसा व्यक्ति अशुभ नाम कर्म का बंध करता है, वह दुर्गति का पात्र बनता है। हमें देखना है कि मेरे मन में औरों के प्रति कितनी उत्कंठा है। कुछ लोगों की आदत ऐसी हो जाती कि खाली ठाले भरे बैठे हैं तो इधर का उधर भिड़ाने में लग जाते हैं। इनसे उनकी कही, उनसे उनकी कही। अरे अभी मैं आ रहा था तुम्हारे बारे में, तो तुम्हारे बारे में वो अमुक ऐसा बोल रहा था। पति को पत्नी के विरुद्ध भड़का दो, पत्नी को पति के विरुद्ध भड़का दो, भाई को भाई के विरुद्ध भड़का दो, और रिश्तेदार को दूसरे रिश्तेदार के विरुद्ध भड़का दो, अड़ोसी के पड़ोसी के विरुद्ध भड़का दो। एक दूसरे के विरुद्ध भड़काने वाली प्रवृत्ति, जिसे शुद्ध शब्दों में नारदगिरी कहा जाता है, ये एक अच्छे व्यक्ति की पहचान नहीं है। और विडंबना तो ये है कि कुछ लोग इतने कान के कच्चे होते हैं कि तथ्य को जाने बगैर धारणा बना लेते हैं और प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। मैं दोनों स्तर से आपसे आज बात करना चाहूँगा। ओम, दोनों स्तर से आज बात करूँगा। हम दोनों स्तर पर इस पर सोचें। पहली बात, कभी हम दूसरों की व्यक्तिगत जीवन में कोई रुचि न रखें। इसकी बात उसको और उसकी बात इसको पहुंचाने का काम न करें। और ऐसा वे लोग करते हैं जो थोड़े निठल्ले होते हैं, जो अपने कार्यों में मगन होते हैं, व्यस्त होते हैं, उनके पास समय नहीं है इधर उधर की बात करने और सुनने की। पर कुछ लोग होते हैं जिनका इसके बिना दिन ही नहीं करता। करे क्या, उठा ले बैठे, वो निठल्ले। हमें ये देखना है कि ये प्रवृत्ति बहुत अच्छी नहीं है और हमें ऐसी प्रवृत्ति से निरंतर बचना है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति किसी के विषय में आकर के हमसे कह रहा है तो उस व्यक्ति से सावधान हो जाओ। वो आके कहता है हमारा हितैषी बनकर, पर सच्चे अर्थों में वो हितैषी नहीं, शत्रु है।
वो यथार्थ हमारे हितैषी मित्र से हमारे संबंध बिगाड़ देगा, हमारे आत्मीय से आत्मीयता मिटा देगा, हमारे स्वजनों से दूरी भेद प्रकट कर देगा, अपनों के बीच में खाई खड़ी खोद देगा। हमें ऐसे लोगों की बातों बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को तवज्जो भी नहीं देना चाहिए। इनसे थोड़ा सावधान रखो। देखो कुछ लोगों की कैसी रुचि होती है। एक परिवार की 3 बहुएं, बड़ा सुखी संपन्न परिवार, और तीनों बहनों की तरह रहती, बड़े प्रेम से रहती। अब कुछ लोगों को किसी का प्रेम से रहना भी नहीं सुहाता। तो अब क्या हुआ, एक महिला, अच्छा बुरा मत मानने की बात नहीं है, ये बीमारी कुछ उनमें ज़्यादा होती है, होती तो सब में, इधर की उधर भिड़ाने की आदत महिलाओं में कुछ ज़्यादा होती है। तो अब हकीकत को स्वीकार लेना चाहिए, उसमें संकोच करने की बात नहीं है। तो एक ने क्या किया, छोटी, सबसे जो छोटी देवरानी थी, उससे जेठानी के बारे में कहना शुरू कर दिया कि अरे आज तो आपकी जेठानी आपकी बड़ी बुराई कह रही थी। वो कह रही थी वो हमेशा अपनी पीहर की ठसक बताती है। पीहर वाले थोड़े ज़्यादा पैसे वाले हो गए तो क्या हो गया, वहाँ से 2 चूड़ियाँ ले आई, बार बार दिखाते फिरती है, आपकी बहुत बुराई कह रही थी। उसने उसकी सारी बातें सुन ली, धैर्य पूर्वक सुना, और उसके बाद कहा सच में बड़ी दीदी ऐसा कह रही थी? बोले हाँ कह रही थी। आपने सुना? आपसे कहा? बोले हाँ हमसे ही कहा, हम सुन रहे थे, किसी और से कह रही थी, हम वहीं खड़े थे, हमने सुना, मैंने अपने कान से सुना। बोले कोई बात नहीं, चलो। उसका हाथ पकड़ा और अपनी जेठानी के सामने खड़ा करा। बोलो बोलो, तुम क्या बोल रही थी दीदी के बारे में? दीदी ने मेरे बारे में क्या बोला? बोलो। अब क्या बोले? अपना सा मुंह लेके रह गई। क्या बोले? नहीं नहीं नहीं, कुछ बात नहीं, कुछ बात नहीं, वो और कोई बात थी, और कोई बात नहीं। खबरदार जब आज के बाद किसी के घर में आग लगाने की कोशिश की। मैं ये बात जानती थी कि ये बात मेरी दीदी कह नहीं सकती, क्योंकि उसकी सोच इतनी छोटी नहीं है। तुमने ये जो कहा है अपनी दूषित मानसिकता के परिणाम स्वरूप कहा है। आज तो मैं तुम्हें क्षमा करती हूं, लेकिन आइंदा इस तरह का कार्य किसी के साथ मत करना। थोड़ी सी समझदारी थी तो बड़ी दुर्घटना टल गई, लेकिन अक्सर लोगों के यहाँ क्या होता है, अच्छी बात पर तो फिर भी उसे सत्यापित करके विश्वास करते हैं, बुरी बात को तुरंत सुन लेते हैं, सुन नहीं लेते, स्वीकार लेते हैं, मान लेते हैं, तदनुरूप धारणा बनाकर प्रतिक्रियाएं भी कर देते हैं। इसलिए ये दोनों तरफ से हमें बचना है। जो इस तरह की बातें फैलाते हैं वे भी निम्न स्तरीय लोग हैं, और जो इस तरह के लोगों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं उनके परिणाम भी अच्छे नहीं हैं। ना ऐसी गंदगी फैलाओ, ना ऐसी गंदी बातों से जल्दी प्रभावित हो। समझो, चीज़ों को पचाने की कोशिश करो, तब हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकेंगे। अन्यथा जितनी देर ऐसी प्रवृत्ति से प्रभावित होंगे उतनी देर अशांति और उद्वेग भोगेंगे। एकदम तय कर लीजिए, कोई कुछ भी बोले, किसी व्यक्ति के द्वारा बोले गए एक आध वाक्य पर उसके प्रति धारणा मत बनाइए। किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले एक बार की के व्यवहार मात्र से आप उस पर धारणा मत बनाइए। उसके आगे पीछे के संदर्भ को देखिए, तब उसके विषय में कोई निर्णय लीजिए। जो हर पल आपके प्रति आत्मीयतापूर्ण व्यवहार रखता है, आपके प्रति निष्ठावान है, सरल चित्त है, उस व्यक्ति के विषय में आपसे कुछ बोल दिया और आपने भरोसा कर लिया, इसका मतलब आप भी पक्के नहीं हो। ये कापोतलेशा के लक्षण है।
मात्सर्य, जलन, कुढ़न, डाह, ईर्ष्या बहुत खतरनाक है। ईर्ष्या क्या नहीं कराती, आग लगा देती है। सब कुछ स्वाहा। किसी के प्रति तुम्हारे मन में कभी ईर्ष्या जगे तो समझ लो ये अच्छे भाव नहीं है। अति ईर्ष्या कृष्णलेशा में और ईर्ष्या कापोतलेशा में। अति ईर्ष्यालु तो षड्यंत्र, कुचक्र, हिंसा, हत्या की स्थिति तक आ जाता है। लेकिन जो सामान्य ईर्ष्या होती है वह परिणति भी अच्छी नहीं होती। आप अपने मन को पलट करके देखिए कि किसी की प्रशंसा सुनकर के आपको प्रसन्नता होती है या खिन्नता। अगर आपका भाई, आपके परिवार का कोई सदस्य, आपका पड़ोसी, आपका मित्र, आपका कोई स्वजन, आपका कोई परिचित, आपका कोई समकक्ष प्रगति कर रहा है, मन में क्या प्रतिक्रिया है? अगर किसी की प्रगति से प्रसन्नता या संतोष है तो आप एक भद्र प्राणी के रूप में जाने योग्य हैं। पर किसी की प्रगति से आपका मन दुखी हो रहा है तो ये कापोतलेशा के लक्षण है। किसी की प्रशंसा को आप नहीं सह पा रहे हैं तो ये कापोतलेशा के लक्षण है। इनसे बचने की जरूरत है। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। कोई कुछ उपलब्धि करे, इधर जलन होती है। मन में भाव आता है कि कब हम उसको नीचा दिखाएं। तरह तरह से प्रतिक्रियाएं करने का मनोभाव लोगों के मन में जग जाता है। ध्यान रखना, मुख की मलिनता हमारे परिणामों के गिरावट का लक्षण है। मेरे परिणाम गिर गए और देखने में दुख लग ही जाता है। संत कहते हैं उदार बनो, विशाल हृदयी बनो, बड़े सोच के धनी बनो, तब जीवन में कुछ अच्छा कर पाओगे। यदि तुम्हारे अंदर 4 लक्षण है ईर्ष्या के, कभी ईर्ष्या पर विस्तार से चर्चा करूंगा। अभी मुझे आज कापोतलेशा की बात पूरी कर लेनी है, इसलिए संकेतों में बात करूंगा। पर ये 4 लक्षण देख लेना। किसी की प्रगति न देख पाना, किसी की प्रशंसा न सह पाना, व्यर्थ ही दूसरों को देखकर जलना कुढ़ना और अपनी अयोग्यता और अपात्रता की अनदेखी कर औरों पर पक्षपात का आरोप लगाना, ये 4 लक्षण ईर्ष्यालु होने के हैं। अगर चारों में एक भी लक्षण तुम्हारे अंदर है और इसकी बहुलता है, या जिस घड़ी में ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं, समझ लेना अंदर आग सुलग गई। किसी की प्रगति को देखकर अगर प्रेरणा पाते हो तो ये अच्छी बात है, पर प्रगति को देखकर अंदर से पीड़ित होते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। किसी की प्रशंसा से प्रसन्नता होती है तो ये अच्छी बात है, पर किसी की प्रशंसा को सुनकर तुम्हारे मन में तकलीफ आती है तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें इनको देखना है। कई लोग हैं जो इस तरह की स्थिति में को देखते हैं, कोई कुछ अचीवमेंट कर ले तो उसको पचा नहीं पाता। देवरानी मायके गई और मायके से मोती का हार लेकर आई। हार लेकर आई, जेठानी देखी तो अंदर से भुन उठी, इतना बढ़िया हार। लेकिन क्या बताएं, ऊपर से मुस्कुराहट बिखेरते हुए कही, अरे बहन, आजकल मोती असली और नकली दोनों आते हैं,
कई बार लोग ठग लेते हैं, असली बोलकर नकली मोती दे देते हैं। तो ये हार मुझे दिखा, मैं अपने दांत से चबा करके देखती हूँ, असली होंगे तो अखंड होंगे, नकली होंगे तो टूट जाएंगे। असली होंगे तो अखंड रहेंगे, नकली होंगे तो टूट जाएंगे। वो बहन जी बहुत समझदार थी, उनने कहा रहने दे बहन, असली मोती की परीक्षा के लिए दांत भी असली चाहिए। असली दांत से ही असली मोती को परखा जा सकता है। ये लोगों की टेंडेंसी होती है। कई लोग अपनी अयोग्यता और अपात्रता को नहीं देखते और दूसरे को कुछ हो गया उस पर आरोप लगाते, पक्षपात का आरोप। ये पक्षपाती इसलिए ऐसा हो गया। अरे भाई, तुम अपनी योग्यता को बढ़ाओ, तुम अपनी पात्रता को बढ़ाओ, तुम्हें भी वैसा होगा। अब एक घर में दो बहू, अब 4 तो मिलती नहीं, कहीं 4 भी हो, अब 2 बहू है और कोई ज़्यादा गुणवान है, कार्य कुशल है, व्यवहार कुशल है, विनम्र है, तो निश्चित रूप से सबके जमान पर उसका नाम चढ़ेगा। और जो गुणवान नहीं, कार्य कुशल नहीं, व्यवहार कुशल नहीं, बल्कि अकड़ पकड़ वाले लोग हों, उसको कोई नहीं पूछेगा। अब अगर किसी को कोई पूछ रहा है तो सामने वाले को ये नहीं दिख रहा है कि उसको पूछा जा रहा है उसकी योग्यता के कारण, अपितु इस बात की शिकायत है कि सब उससे पक्षपात करते हैं। ये उसके साथ अन्याय है, हो जाता है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ तो वो ही मेरे विरुद्ध सबको भड़काती होगी। ये जो प्रवृत्ति है ये अच्छी बात नहीं है। एक बार एक व्यक्ति झरना के पास गया, झरने में पानी झर रहा था, अपना कटोरा आगे बढ़ाया, कटोरा भर गया, लेकिन तभी देखा एक पनहारी आई, उसने अपना मटका रखा, पूरा मटका भर गया। फिर एक पनभरवा आया, उसने पूरा भार रखा, झरने ने भार भर दिया। अब कटोरा लेके आने वाले व्यक्ति को बड़ा क्षोभ हुआ, बोले ये झरना कैसा पक्षपाती है, पनभरवे को पूरा भार, पनहरिन को पूरा मटका और मुझे एक कटोरा बस। कैसा पक्षपाती है झरना। अब ऐसे को क्या कहा जाएगा। झरना तो भी भरना चाहता है, तुम अपना पात्र तो बड़ा करो। वो भरने को तैयार है, तुम्हारा पात्र ही छोटा है। पर ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी अपनी अपात्रता की ओर देखने की कोशिश ही नहीं करता, उसे अपनी दुर्बलताएं दिखती ही नहीं। इससे बचो। कापोतलेशा के लक्षण में एक लक्षण और है, अपम परम विमन्नतो, दूसरों को अपने समान ही मानता, जैसा खुद है वैसे ही सामने वाला दिखेगा। खुद पानी में तो उसे सब पानी में दिखेंगे, खुद में जो बुराई है वो बुराई उसे सब में दिखेंगे, सबको उसी आंख से देखता है। तो जिसके अंदर दोष और दुर्बलताएं भरी पड़ी है वो औरों को भी दोषी मानेगा, उसको दुर्बलताओं से ग्रसित मानेगा। वो अपने जीवन का सुधार नहीं कर पाता, उससे जीवन का उद्धार नहीं होता। इस प्रवृत्ति से बाहर आइए, ईर्ष्या की जगह प्रेम का भाव बढ़ाइए। जो शुभ भाव है, धुआं उड़ाने की आदत से बचिए, सुगंध फैलाने का उपक्रम कीजिए। कुछ लोग हैं जो हमेशा धुआं उड़ाने के आदी है, हमें सुगंध फैलाने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद स्वशंसा पर निंदनम, आत्म प्रशंसा और पर निंदा। कुछ लोगों की आदत होती है
अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की। वे बड़े आत्म प्रशंसक होते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जो आत्म प्रशंसक होगा वो परनिंदक बनेगा ही बनेगा। एक अच्छे व्यक्ति की पहचान नहीं है। अपने मुंह से अगर अपनी प्रशंसा करने पड़ी तो इसका मतलब तुम में काबिलियत है ही नहीं। नीतिकार कहते हैं कि तुम्हारे गुणों की जग अगर प्रशंसा करे तो वो गुण है, और तुम्हें अपने गुणों को जग को बताना पड़े तो ये अवगुण है। अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करने की जरूरत क्या है? ये दुर्बलता है, बहुत बड़ी दुर्बलता। प्रशंसा सुनने की और अपने मुंह से ही अपनी प्रशंसा करने की। और कुछ लोग झूठी प्रशंसा भी करते हैं। झूठी प्रशंसा करने वाले चापलूस होते हैं, भाट होते हैं। और जो अपनी प्रशंसा सुनने की बड़ी इच्छुक और आदी होते हैं और नहीं हो तो अपने मुंह से ही अपनी प्रशंसा करते हैं, वे कापोत लेशा के स्वभाव वाले होते हैं। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा क्या करना? जो है सो है, इससे बचिए। हाँ महाराज, कोई अननोन आदमी है, उसे अपने बारे में बताना हो तो क्या करें? अपना परिचय देना है तो क्या करें? संक्षिप्त परिचय देकर के भी अपना काम करा जा सकता है। व्यक्ति की पहचान तो क्षण भर के संसर्ग से हो जाती है। अच्छी और बुरी दोनों छाप उसके क्षण भर के संपर्क से हो जाती है। हम थोड़ी देर का संपर्क अगर किसी से करें, ये स्पष्ट हो जाता है कि ये व्यक्ति किस तरीके का है, किस मिजाज का है, इसकी सोच का स्तर क्या है। ये हमेशा जान जाना चाहिए। ना गुणी गुणिनम वेत्ति, गुणी गुणी सुमत्सरी, गुणी च गुण रागी च, दुर्लभ स जनई जगत। वो जगत में बड़ा दुर्लभ व्यक्ति है। अगुणी गुणवान को जानता नहीं और गुणी गुणवान को मानता नहीं। गुणी हो और गुणों का अनुरागी हो, सजनो दुर्लभो जन, वह व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। मेरे अंदर गुण है तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अवगुणी मेरे गुण को मान नहीं पाएंगे और जो दूसरे गुणी है वो मेरे गुण को पहचान नहीं पाएंगे। तो मुझे बताने की ज़रूरत क्या है? मुझे अपने अंदर अपने को समा के रखने की ज़रूरत है। एक बार गुरुदेव ने कहा था, महसाम वृत्ति दुर्लक्षा। महापुरुषों की वृत्ति दुर्लक्ष होती है। वे अपने अंदर के बड़े बड़े रहस्यों को असमय में और बिना संदर्भ के प्रकट नहीं करते। हमें कभी भी ऐसी बात आए बताने की बात ही नहीं करना चाहिए, वैसी चेष्टा करने की जरूरत ही नहीं सोचनी चाहिए। क्या हम प्रशंसा करें? मैं आपसे एक सुझाव देता हूँ, खुद की प्रशंसा खुद के मुंह से मत करो, और जो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है उस पर भरोसा मत करो। वो भरोसे के काबिल आदमी नहीं है। वो कभी भी धोखा दे सकता है। वो बड़ा मतलबी और स्वार्थी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ये व्यक्ति को पहचानने का एक ढंग है, एक कसौटी है। अपनी प्रशंसा मत करो। और कुछ लोग जिनको प्रशंसा सुनने की आदि होती है, वो ऐसे लोगों को पाल के रखते हैं। उसमें लिखा है कि अब थुब्बंतो देई बहुधनम। जो स्तुति कर रहा, उनका गुणगान कर रहा, उनके लिए सब लुटा रहा है। और ऐसे लोगों को चने पर चढ़ाने वाले मिल भी जाते। जो चढ़ेगा उसी को तो चढ़ाया जाएगा। ऐसे लोग जिनको थोड़ा सा गुदगुदा दो, थोड़ा सा चढ़ा दो, और वो विचार विवेक किए बिना
सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। तुब्बन तो दे ही बहुगम तुम, थोड़ी स्तुति करा लो और कर दो, और जो चाहिए सो ले लो, उल्लू सीधा कर लो। ऐसे लोग होते हैं, ये बड़े हल्के प्रवृत्ति के लोग हैं। इनसे, इस प्रवृत्ति से अपने आप को बचाओ। उनसे भी सावधान रहो जो मुंह पर तो प्रशंसा करते हैं, और वाकई में ऐसे लोग जो मुंह पर ज्यादा प्रशंसा करते पीठ पीछे निंदा करेंगे। तो स्वशंसा, अपनी प्रशंसा अपने मुंह से मत करो, और अपनी प्रशंसा की चाह अपने मन में मत धरो। स्वशंसा से बचे। प्रशंसा तो अपने आप होती है। किसी की ये पंक्तियां बड़ी अच्छी है, सदाकत खुद बखुद करती है शोहरत जमाने में, कभी खुशबू भी कहती है कि मुझे तुम सूंघ कर देखो। सदाकत खुद बखुद करती है शोहरत जमाने में, कभी खुशबू भी कहती है कि मुझे तुम सूंघ कर देखो। अगर फूल को अपनी सुगंधी का ढिंडोरा पीटना पड़े तो समझ लेना ये कागजी फूल है, ये असली फूल नहीं है। तो स्वशंसा, इससे बचो। पर निंदनम, बड़ा निंदनीय कर्म है। औरों की निंदा, अनावश्यक लोग निंदा में लीन हो जाते हैं। बिना प्रयोजन, बिना प्रसंग, बिना मतलब, बिना संदर्भ किसी की चर्चा चालू हो जाए, पुराण चालू, निंदा पुराण कभी पूरा ही नहीं होता। क्या मिलता है? पर की निंदा घोर निंदनीय कर्म है। किसी दिन निंदा, इन सब पर एक एक डिटेल में बात करूंगा, लेकिन ये निंदा की वृत्ति से बचिए। जब कभी आपको लगे कि मेरे मुख से मेरी प्रशंसा हो रही, सावधान हो जाइए। जब कभी आपको लगे कि मैं किसी की निंदा कर रहा हूं, सावधान हो जाइए। उसी क्षण अपनी आत्मनिंदा करिए, अपनी गढ़ा कीजिए, अपनी आलोचना कीजिए, और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके संकल्पित होइए कि मुझे दोष वादे च मौनम, मुझे पर दोष नहीं कहना, गुण ग्रहण का भाव रहे नित। मुझे गुण ग्रहण करना, ये ऑटो सजेशन अपने माइंड को दीजिए। मुझे आत्म प्रशंसा नहीं करनी, मुझे अपनी कमियां देखनी है, जीवन को आगे बढ़ाना है, गुणग्राही बनना है। ये दृष्टि आपके अंतरंग में अगर प्रकट हो जाए तो ये प्रवृत्ति शांत हो सकती है। पर बुराई इतनी भयानक चीज है कि एक बार शुरू होती है तो उसे नियंत्रित कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और आजकल तो निंदा करने के माध्यम भी बहुत बढ़ गए। पहले तो लोग बुराई करते थे प्रत्यक्ष में, अब परोक्ष में बुराई का धंधा ज्यादा बढ़ गया है। अनर्गल आधारहीन बातें नमक मिर्च लगाकर, जायकेदार बनाकर इधर से उधर, उधर से इधर करने की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ रही है। सोशल मीडिया का इससे बड़ा दुरुपयोग और क्या होगा। और लोग भी हैं कि बिना देखे समझे, तथ्य को जाने बगैर उसे आगे भी बढ़ाने में कोई देर नहीं करते। बुराइयां बहुत तेजी से फैलती है, अच्छाइयों को तो फैलाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। हम अपनी मानसिकता को बदले, न बुराई करेंगे, न बुराई फैलाएंगे, न बुराई पालेंगे, न बुराई सहेंगे। न करेंगे, न फैलाएंगे, न पालेंगे, न सहेंगे, बुराई से बचेंगे। मुझे बुराई से बचना है, बस ये एक संकल्प अपने मन में जगाइए।
ये दुर्बलता दूर हो जाएगी। मेरे संपर्क में एक सज्जन है। देखिए, बुराई के प्रति जागरूक रहने वाला व्यक्ति कितना अच्छा होता है। मेरे पास बैठे थे, उद्यमी, बड़ा कारोबार है। बातचीत के क्रम में चर्चा चली, उद्यमियों की चर्चा थी, बिरला जी की प्रशंसा होने लगी और बैठे ही बैठे एक व्यक्ति ने अंबानी की बुराई करना शुरू कर दिया कि देखो, बिरला ने तो ढेर सारे मंदिर बनाए, आज हर शहर में बिरला मंदिर देखने को मिलता है, बिरला अमर हो गए। तो दूसरे ने कहा, ये अंबानी देखो इतना पैसा है, अपना सारा पैसा अपने मौज में लगा दिया, अरबों का घर बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया, और अंबानी के बारे में चर्चा करने लगे। मैं देखकर स्तब्ध रह गया। वो सज्जन तुरंत हाथ जोड़े, बोले महाराज मैं आता हूँ। वो आता हूँ, मैं बात को भांप लिया। मैंने बाकी लोगों को विदा किया, उनसे कहा आप रुकिए, आपसे थोड़ा काम है। बाकी लोग विदा हुए। उनने मुझसे कहा महाराज मैं शर्मिंदा हूँ आपके सामने से बीच में उठा। मेरा एक नियम है कि मैं बुराई करता नहीं, बुराई सुनता नहीं। मुझे दिखा कि ये लोग अनावश्यक कर रहे, जिनसे लेना नहीं देना नहीं। हमारे पास समय सीमित है, हम अपने सीमित समय का प्रयोग दूसरों के लिए क्यों करें। और एक बात ध्यान रखना, हम गंदे हाथों से किसी का चेहरा साफ नहीं कर सकते। अगर किसी का चेहरा साफ करना है, अपने हाथ साफ रखना होगा। ये सावधानी रखिए। क्यों सुनना बुराई? अब तो आम लोगों की बात तो जाने दो, साधु संतों के बारे में भी जब लोग शुरू होते हैं, और कैसे लोग, वही जो चरण धो करके पूछते हैं, वही समीक्षा शुरू कर देते हैं, जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। स्वशंसा पर निंदनम, पर निंदा से बचें। ये बड़ा निंदनीय कर्म है। कब उभर जाता है पता नहीं, और इसकी गहराई में गए तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से धर्मी होने की भूमिका से नीचे आ जाता है। इसमें नीच गोत्र का बंध होता है, जो नियमता मिथ्या दृष्टि होने का प्रमाण है। उसका धर्म छूट गया। इसलिए इस वृत्ति पर नियंत्रण कैसे करें महाराज? चाहते नहीं है फिर भी हो जाती। अपने लिए एक कमांड नियमित दीजिए, मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे गुणग्राही बनना है, या गुण ग्रहण का भाव रहे नित। मुझे गुण देखना है, मुझे गुण देखना है, मुझे गुण देखना है। दोष दिखेंगे नहीं तो फिर किसी को दूषित करने का मनोभाव ही नहीं आएगा। आगे है जीवन नैराश्य, जीवन से हताश हो जाना, निराशा का भाव आ जाना। कुछ लोग होते हैं जो जीवन से उकता जाते हैं, जीवन से हार जाते हैं। संत कहते हैं अपनी जिजीविका अंत तक बनाए रखना चाहिए। कल एक भाई आए, प्रदीप रांधिलिया, उसकी माँ 90 साल की है। उसने कहा महाराज मेरी माताजी 90 वर्ष की है, लेकिन अभी भी उनके मन में बड़ी जिजीविका है, थोड़ी सी बीमार है, लेकिन कहते नहीं अभी मैं जीऊंगी, मैं जीऊंगी। जीवन के प्रति उत्साह बना रहना चाहिए। कभी भी जीवन से हारो मत, हताश मत हो। कितनी भी चाहे जैसी समस्याएं क्यों ना हो, कैसी भी विषम परिस्थिति ना आए, अरे कहां फंस गए ये मत सोचो।
जो प्रॉब्लम को देखता है वो अज्ञानी है, और जो सॉल्यूशन को देखता है वो ज्ञानी है। हम परिस्थिति क्या है ये न देखें, हमारी परिणति क्या होनी ये देखें, मुझे करना क्या है ये देखें। जीवन से कभी हारे नहीं। ये हताशा से भरे हुए लोग कभी कभी आत्महत्या जैसे कृत्य के लिए उतारू हो जाते हैं, या जीते भी हैं तो धुंधा धुंधा के जीते हैं। जीवन का रस नहीं होता, जीवन के नाम पर जिंदगी को खींचतान करके पूरी करते जीवन ढोते हैं। नहीं, जीवन में रस होना चाहिए, जीवन में उत्साह होना चाहिए। ये परिणाम यदि हो तो हम अपने जीवन का बड़ा आनंद ले सकते हैं। कुछ भी हो जाए, कर्म सिद्धांत पर जिसका विश्वास होता है, आत्मा के स्वरूप पर जिसका श्रद्धान होता है, जिसकी दृष्टि आध्यात्मिक बन जाती है, जिसकी सोच सकारात्मक होती है, वो विषमतम परिस्थितियों में भी रास्ता निकालता है, विसंगति में संगति बिठाने में समर्थ हो जाता है। ये स्थिति हो, अपने अंदर उत्साह जगना चाहिए। मन के दीप को कभी बुझने मत दीजिए। जब कभी मन में हताशा के भाव आने लगे, मोटिवेशन के बल पर, सेल्फ मोटिवेशन के बल पर अपने मन को फिर से जागृत कीजिए। अरे ये क्या हो गया? हताशा एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। आशा होनी चाहिए, दुराशा नहीं, हताशा नहीं। जिजीशा प्रबल होनी चाहिए, आशावादी बन करके चलना चाहिए। मेरा आज बुरा है तो कल बुरा होगा ये कोई जरूरी नहीं। आज अगर बुरा है तो कल अच्छा होगा, और हमें अच्छे को ही देखना है, अच्छे को ही देखना है, हारना नहीं है। और कदाचित हार भी जाओ तो हिम्मत नहीं हारना है। हमारे सामने कभी भी कोई बात आए तो ये मत देखो कि ये मजबूरी है, हमेशा ये सोचो कि इसको पार करना जरूरी है। मजबूरी नहीं, जरूरी है, इसमें जीना मुझे जरूरी है, मैं इसको मंजूरी देता हूं और आगे बढ़ता हूं। पार हो जाओगे। तो जीवन के प्रति निराशा एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, इसे कभी भी आने मत दो। जीवन के प्रति उत्साहित रहो, अपने रास्ते को प्रशस्त करो, मार्ग को प्रशस्त करो, जिससे हम अपने जीवन का कल्याण कर सके, जीवन का आनंद ले सके। जिनके अंदर इस तरह की निराशा छा जाती है, उनकी दशा कैसी होती है। मैं एक भाई को जानता हूं जो आज इस दुनिया में नहीं है। देखो क्या होता है, बहुत सुंदर आदमी था। 45 साल की उम्र में उसके चेहरे पर एक हल्की सी शिकन आई। 45 साल की उम्र में हल्की सी शिकन आई और उसके दिमाग में एक बात बैठ गई, अरे अब ये क्या जिंदगी, अब तो बुढ़ापे के लक्षण आ गए, मेरा सौंदर्य बिखर जाएगा। वो डिप्रेशन में आ गया। अब जीने से क्या मतलब, अब जीने से क्या मतलब, डीप डिप्रेशन में चला गया। उसके पीछे उसका एक बेटा अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर छाया की तरह रहा। 3 साल तक उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट भी कराया गया। वो टॉयलेट भी जाता तो दरवाजा खोल के रखा जाता, क्योंकि उसके मन में एक ही बात बैठ गई थी, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है। बहुत कुछ संभाला, लेकिन एक दिन पता नहीं उसे कहां से मौका मिला, घर से निकला, सल्पास की गोलियां खरीद करके खा लिया, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। ये जीवन के प्रति निराशा का फल है। अगर ये घटना देखा और सकारात्मक प्रतिक्रिया देता तो उसके मन में वैराग्य होना चाहिए था। अरे अब
मौत के लक्षण आ गए, बुढ़ापा के लक्षण आ गए, जीवन का कोई भरोसा नहीं, अभी मुझ में बहुत सत्य है, चलो निकलूं, धर्म के मार्ग पर चलूं, संयम के पथ पर चलूं। पर वैसा न करके वो नकारात्मक दिशा में चला गया। ये कापोतलेशा है। इसी तरह युद्ध मरणोद्यमादि लक्षणम, युद्ध में मरने की इच्छा, युद्ध में मरण वीर गति को प्राप्त होना है, लेकिन कई लोगों की इच्छा होती है कि मैं युद्ध में ही मरूं। अरे मरने के लिए युद्ध थोड़ी किया जाता है, मारने वाले को पस्त करने के लिए युद्ध लड़ा जाता है। युद्ध लड़ो तो युद्ध के भाव से। ये कापोतलेशा के ही परिणाम है। इस प्रकार आज मैंने कापोतलेशा की बात की, कल से शुभ लेशाओं की बात होगी। अपने परिणामों को हमें संभालना है। भावना योग इसमें बहुत प्रबल निमित्त है। वो एक ऐसी औषधि है जो सब बीमारी को शमन कर सकती है, मनोकायिक सारी बीमारियों को शांत किया जा सकता है। हम सबके अंदर वैसी जागरूकता हो और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, इसी शुभ भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान रमेश काला जी, श्रीमती गुणमाला काला, श्रीमान अभिषेक काला, श्रीमती ऋषिका काला, श्रीमान आशीष काला, श्रीमती स्वाति काला, अरहम काला, आहान काला, अनिष्का काला, हैदराबाद तेलंगाना। श्रीमती ललिता जैन, धर्मपत्नी श्री धर्मेंद्र कुमार जैन, पुत्री दिव्या जैन, नैन्सी जैन, शिवानी जैन, पुत्र वरुण जैन एवं समस्त उन्नेरिया परिवार, राजा खेड़ा वाले, निवास बाड़मेर, राजस्थान। फ्रेश का इंडस्ट्रीज नावा सिटी, राजस्थान। ऑफिस वेस्ट गेट, कुचामन सिटी, राजस्थान। MD लायन ऋचा आशीष जैन, माताजी श्रीमती कोमल जैन, भाई दिव्या अर्पित जैन, पुत्री एवं पुत्र चैरिल अयंक जैन, कुचामन सिटी, राजस्थान। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू गौरव जैन, शिप्रा जैन, पुत्री एवं दामाद पूजा जैन, शशांक जैन, दोहेत्र पर्व जैन, दोहेत्री वर्णिका जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अंबाला रोड, सहारनपुर। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन, मुंबई। सानिध्य एवं नायशा जैन, पहाड़िया, मुंबई। श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, जिवेश रुशिल जैन, पाटनी, दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, मेंबर NSE, BSE, MCX, CDSL, हेड ऑफिस फर्स्ट फ्लोर, मर्चेंट चैम्बर, 41 न्यू मेरीन लाइन्स, मुंबई 400020, महाराष्ट्र। www.ssjfinance.com। MMF इन्फोटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती विमला देवी, मुकेश चंदनवाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, हितेश, रितिका, प्रियांश, कामिनी, लवीना, प्रांजल, दीपिका, अभि, प्रणय, दीपांशु, घृति पाटौदी।